तो सिर्फ आधे घंटे में बन जाने वाली दावत स्पेशल शानदार सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ऐसी शानदार सिल्की वाइट ग्रेवी के साथ मक्खन जैसी मुलायम मुंह में घुल जाने वाली चिकन की रेसिपी अगर मेहमान खा लेंगे ना तो आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे और घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस रेसिपी को बनाने की, क्योंकि ये बेहद मज़ेदार और लजीज बन के तैयार होती है। तो ना मक्खन का इस्तेमाल है ना काजू बादाम का, और इंतहाई आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। तो रेसिपी को ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जी अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वाइट क्रीमी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन में डालूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल और इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज़ बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर दूँगी। तो प्याज़ को फुल बारीक चॉप करके ऐड कीजिएगा। चॉपर ना हो तो आप इसे ग्रेटर के साथ ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हल्का सा सोटे होने तक फ्राई करना है। इस बात का ख्याल रहे कि प्याज के ऊपर आपने ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं आने देना। बस इतना पकाना है कि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 किलो मिक्स चिकन। तो 1 किलो मिक्स चिकन की ये परफेक्ट रेसिपी है। आप पूरी मेजरमेंट के साथ इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो बेहद लजीज बन के तैयार होगी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस चिकन को इस प्याज के साथ, और अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। साथ ही 6 से 7 मोटे वाली हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। तो ये चॉप की हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को और 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने तक पका लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक जो है वो अच्छी तरह से चिकन के साथ फ्राई हो जाए। तो जब तक लहसुन अदरक और चिकन फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक प्लेट में 1 टेबल स्पून भर के लेंगे भुना कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून भर के लेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 ही टेबल स्पून भरकर लेंगे काली मिर्च दरदरी सी कुटी हुई। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों मसालों को अलग-अलग रोस्ट करके मोटा-मोटा दरदरा सा कूट के रखा हुआ था। तो इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास ना हो ये कूटे हुए मसाले तो आप 1-1 टेबल स्पून लेके हल्का सा इनको रोस्ट करके तो मिक्सी जार में दरदरा सा पीस लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, बल्कि इस तरह का मोटा दरदरा सा ही कूटना है। तो चलिए जी अब चेक कर लेते हैं चिकन को। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए थे। तो चिकन जो है लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें सबसे पहले नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, या फिर आप हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही वो मोटा सा दरदरा कुटा हुआ मसाला जो कि स्पेशली हमने तैयार किया है। तो इस मसाले के 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आधा मसाला हम ऐड कर देंगे, आधा मसाला हम बचा लेंगे, इसे हम आखिर में ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस आधे मसाले और नमक को इस चिकन के साथ और 2 से 3 मिनट तक भूनते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ मैंने चिकन को भूनते हुए पका लिया था। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप पानी और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से ताकि चिकन हमारी सॉफ्ट हो जाए। कवर कर देंगे इसको और 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो 15 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑयल सारा ऊपर आ चुका है और चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और 1 कप दही अच्छी तरह से फेंट के आपने इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे बस इस बात का ख्याल करना है कि दही को आपने अच्छी तरह से बीट करके फिर ऐड करना है, और दही डालने के फ़ौरन बाद आपने इसकी मिक्सिंग करते जाना है ताकि दही की फुटकियाँ ना बनने पाएँ। और उसके अलावा ये कि दही का जायका मीठा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा दही इस्तेमाल ना कीजिएगा वरना कढ़ाई का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे तेज़ी से चम्मच चलाते हुए मैंने दही को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लिया था। तो इस स्टेज पर फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और दही का सारा पानी खुश्क नहीं होने देना। बस इसे 2 से 3 मिनट पकाना है कि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है जिसमें जायफल और जावित्री वगैरह मौजूद है। इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है और ये हमारे हर खाने को लगा देता है 4 चाँद। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस गरम मसाले को इस चिकन के साथ, और इस स्टेज पे बस आपने दही का जो पानी है इसे बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना, बल्कि थोड़ा-थोड़ा पानी इसके अंदर रहने देना है। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने दही के पानी को पका लिया था ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर आपने क्रीम ऐड कर देनी है। तो 200 ml वाला 1 पैकेट मैंने क्रीम का इस तरह से ऐड कर दिया था। अब इसके अंदर जो हमने आधा मसाला बचा कर रखा था वो भी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस क्रीम को और इस मसाले को।
और फ्लेम आपने स्टेज पे बिल्कुल लो कर देना है। हरा धनिया और थोड़ी-सी खुश्क कसूरी मेथी आपने इस तरह से डाल देना है इसके ऊपर। मिक्स कर लेंगे इसको और यहाँ पे आप इसकी फाइनल लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह से कितनी सिल्की, कितनी स्मूथ ग्रेवी के साथ इंतहाई लज़ीज़ किस्म की ये चिकन व्हाइट कढ़ाई बन के तैयार हुई है। वीडियो अगर आपको इस स्टेज पे ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।